क्या बोला था मैंने जेई मेंस 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। और याद करो मैंने कल क्या बोला था, सेकंड स्लॉट के पेपर में मैंने ये बात बोली थी कि शिफ्ट 1 से 3 अप्रैल का पेपर थोड़ा सा बेटर आएगा। मतलब जो 2 अप्रैल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर था उससे ये पेपर थोड़ा और बेटर आएगा 3 अप्रैल वाला पेपर, और एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आया है। 3 अप्रैल जेई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर कंक्लूड हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, कैटेगरी वाइज सब चीज डिस्कस कर रहूंगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जो मैं प्रिडिक्शन बोलता हूं एग्जैक्टली 90-95% पेपर वैसा ही आया था। मैंने बोला था कि स्लॉट 1 से ये पेपर थोड़ा सा बेटर आएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है क्या ही बोलेगा, मतलब ठीक वो कुछ भी बोल देगा, ये वो ऐसे कुछ नहीं, गलत प्रेडिक्शन देगा, ये वो रॉन्ग डाटाज, ये वो सब चीज बोलते रहते हैं। बट मैं अब उनको क्या ही बोलूं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं सब्सक्राइब करो तुम्हारा ही नुकसान है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके रखो। तुम्हारे रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे रैंक पे बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच क्या मिल रही होगी, जो भी तुम्हारा परसेंटाइल है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी ब्रांच उसमें बेस्ट होगी और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इन सब चीज को डिस्कस करते हुए आपको हम कॉलेज दिलवाएंगे। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। 3 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर ओवर हो चुका है और पेपर ये वाला पेपर बहुत लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि ये पेपर थोड़ा सा मतलब टफ साइड ज्यादा है, क्योंकि स्लॉट 2 का पेपर टफ आया था और कल स्लॉट 1 का पेपर इजी आया था। अगर कंपेयर करें जनवरी अटेम्प्ट से, तो जनवरी अटेम्प्ट से ये पेपर स्लॉट 1 वाला, कल का स्लॉट 1 वाला पेपर इजी था और स्लॉट 2 का पेपर जनवरी जैसा ही था, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड ज्यादा था, मॉडरेट साइड ज्यादा था। बट ये वाला पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में आया है। इजी टू मॉडरेट मतलब दैट मींस कि कल के शिफ्ट 1 से थोड़ा सा पेपर अच्छा आया है, कल के स्लॉट 1 से, बट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही पेपर रहा, ट्रिकी रहा। मैथमेटिक्स इजी टू डूएबल था, इजी टू लेंदी था, मतलब इजी लग रहे थे बट कैलकुलेशन में बच्चे बहुत फंस रहे थे। और केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स था, मतलब केमिस्ट्री मॉडरेट टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मिक्सअप क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे थे, मतलब 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस बन रहे थे, इसलिए मैं केमिस्ट्री को टफ बनूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज था, कल ऑर्गेनिक के 4-5 क्वेश्चंस ही आए थे दोनों स्लॉट्स में, बट इस स्लॉट में ऑर्गेनिक के तुमको 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के देखे और फिजिकल के 8-9 क्वेश्चंस देखे। ऑर्गेनिक का वेटेज हाई था और ऑर्गेनिक में फिजिकल मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की थी। बहुत बच्चों को केमिस्ट्री इजी लगा है, लल्लू लगा है, छोटा लगा है, मतलब बहुत इजी लगा है, बट केमिस्ट्री मॉडरेट है। पेपर बच्चों के इनिशियल रिएक्शन के बाद सीधे सीधे क्लियर लगता है, जब वो क्वेश्चंस बता रहे हैं तो केमिस्ट्री मॉडरेट लग रही है। फिजिक्स तुमको थोड़ी सी इजी दिखी, फिजिक्स इजी आ रही है, फिजिक्स स्कोरिंग है, तो प्लीज आप फिजिक्स को ठीक करके जाए। फिजिक्स में अगर ठीक से आप करते हैं तो स्कोर हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से कल भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन था। 11th का पोर्शन ज्यादा रहा है, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स को करके जाओ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे जाएंगे, ये पूरा एक्सपेक्टेशन है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी करके ठीक से जाना। ऑलराइट, कोई डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं था। कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इन सब चैप्टर को, हाइब्रिडेशन को अच्छे से पढ़ के जाओ। और वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में क्रिस्टल थ्योरी, T2G, ये सब क्वेश्चन, एनर्जी लेवल वाला जो क्वेश्चन होता है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन सब चैप्टर्स को करके जब कोनिक से, मैथमेटिक्स में स्पेशल पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स में कोनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोनिक से जनवरी अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन था, और कोनिक और स्ट्रेट लाइन सर्कल को ठीक से करके जाओ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग तुमको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कोनिक ठीक करके जाओ, वेक्टर 3D कोनिक सेक्शन करके जाओगे तो तुमको फायदा ज्यादा होने वाला है। बात करें अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल्स की, तो 99 परसेंटाइल इस पर्टिकुलर शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लग रहा है कि 99 परसेंटाइल 180-90 के आसपास जाने वाला है। बहुत लोगों को लग रहा था कि 99 परसेंटाइल कम होगी, पेपर टफ आएगा, बट 180 से 90 के बीच में रहेगा। 190 में लेकर चलता हूं और 98 परसेंटाइल तुमको 180 के आसपास, 97 170 के आसपास, 95 तुमको लगभग 150 मार्क्स पे, 92 परसेंटाइल 130 मार्क्स पे और 90 परसेंटाइल 110 मार्क्स पे बनती हुई दिख रही है। अगर बात करें कट ऑफ की, तो अगर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर शिफ्ट में दे रहा 94 परसेंटाइल के आसपास, दैट मींस की 140 मार्क्स जनरल कैटेगरी में वो स्कोर कर रहा है, दैट मींस ही इज सेफ।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस 80 परसेंटाइल से ऊपर पे सेफ रहेंगे और एससी एसटी वाले लगभग 65 परसेंटाइल के आसपास सेफ रहने के उनके चांसेस है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की, जिस पे आपको ठीक ठाक टीयर 2 या टीयर 3 में भी टॉप ब्रांच मिल जाए, दैट मींस कि आपको लगभग जनरल कैटेगरी में 150 मार्क्स प्लस स्कोर करने होंगे, 95 से ऊपर तो रहना ही रहना होगा। ओबीसी डब्ल्यूएस 130 प्लस 140 प्लस रहना पड़ेगा और एससी एसटी वाले 120 प्लस पे एक ठीक ठाक कॉलेज में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो कल का एग्जाम है, कल 4th शिफ्ट का, ये एग्जाम के चांसेस जो होंगे मैं पेपर प्रेडिक्ट स्लॉट 2 में करूंगा, ठीक है, तो उस वीडियो का भी देख लेना, उसको भी। पेपर प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 90 to 95% करेक्ट हो रहा है, तो प्लीज यार मैं बोल रहा हूं, नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब तो उन्हीं का नुकसान है, तो ना करो, फिर कोई इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी तो फिर मत कहना बाद में। तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब आप रहें और कॉलेज के टिल एडमिशन तक साथ में, इसलिए आपका फायदा होना है, सब्सक्राइब कर लो। अब स्लॉट 2 का जो पेपर आएगा, अभी मैं बता दूं, स्लॉट 2 का जो पेपर आएगा वो थोड़ा ठीक ठाक पेपर देंगे, ठीक ठाक पेपर आएगा, मतलब इससे वो पेपर थोड़ा सा स्लाइट बिट या तो ऐसा ही रहेगा या इससे बेटर रहेगा, और ये 80 to 85 90% चांसेस है कि पेपर वैसा ही आएगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेड चैप्टर्स है उनको ठीक से करके जाओ, जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको तो और पढ़ के जाओ, क्योंकि किसी स्लॉट में आया तो 3-4 एक साथ वो डालने वाले हैं, एनटीए ऐसा यूजुअली करता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।